तो फाइनली अभी हम क्लास 8 का मैथ रेशनल नंबर का चैप्टर 1.1 अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अभी जो हमारा प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे, और इससे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। इस प्रश्न में अगर आप देखो ध्यान से, तो पहला प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्रश्न, दोनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 3/5 और 3/5 कॉमन दिख रहा है। बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो होता क्या है मेनली, जैसे 4 × 5 है, राइट, और प्लस 4 × 2 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, दोनों साइड जो है हमारा 4 है। तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है, यहाँ पे 5 बचता है, और फिर यहाँ से भी 4 निकल गया है, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 4 और ये पे 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी ये 28 हो जाएगा। ये तो हमने समझ रखा है। एक चीज़ आप और समझ रखे हैं कि जैसे 2 प्लस अगर 4 है, ये बराबर होता है 4 + 2 के। मतलब आप आगे पीछे वो कर सकते हो, कोई फ़र्क रिजल्ट पे नहीं आता है, ये बराबर 6 ही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 3/5 जो है वो हमको कॉमन लेना है, यानी बाहर निकालना है। तो इसके लिए ये जो बीच वाला टर्म है, ये जो आप देख रहे हो 5/2, इसको हम बाद में लिखेंगे, जैसे कि -2/3। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ के लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को बाद में लिखेंगे, जैसे 2 + 4 में हम 4 के बाद 2 को लिख दिया, तो वो आप पे मर्जी है, क्योंकि हमको कॉमन लेना है तो उस दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो ये अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। 3/5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 1/6 और फिर प्लस 5/2। यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हमारा 3/5 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 3/5 हमारा बाहर निकल गया, तो 3/5 हट गया, ये भी हट गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा है, -2/3, -2/3, और यहाँ पे ये हट गया, 1/6 है लेकिन ये माइनस में है, -1/6। अब याद रखिएगा, ये ब्रैकेट जरूर डालिएगा, क्योंकि इसी दोनों में से हमने कॉमन लिया हुआ है। अब प्लस 5/2 ऐसा करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लें। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट में है इसका हमने एलसीएम लेके, जो आप ऐड पढ़े होगे वैसे ही करना है। तो 3/5 यहाँ लिखते हैं। 3 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 होगा। यहाँ पे 3 × 2 = 6 होता है, 2 × 2 = 4 यानी -4, और यहाँ पे 6 ही है तो -1। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आगे देखिए, 3/5 आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/5 ब्रैकेट में -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5, यही होगा, और नीचे में 6, और बाहर में क्या है, 5/2। अब जब भी ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट हटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल में है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई -5/6 प्लस 5/2। अब एक चीज़ देखिए, 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 3 से 6 कटेगा, 2 बचेगा, यानी यहाँ क्या बचा, -1/2 प्लस 5/2। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4/2, कट के आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। आई होप ये पहला क्वेश्चन अपना बन गया। अब हम दूसरे प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए सेकंड प्रश्न में हमको कुछ कॉमन लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, यानी 2/5 हमको यहाँ पे कॉमन लग रहा है। और इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये 3 पार्ट में है, आप अगर देखो तो ये एक पार्ट हुआ क्योंकि मल्टीपल है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, क्लियर। लेकिन इस वाले पार्ट में 2/5 नहीं है, ठीक। तो इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे पहले लिखेंगे 2/5 मल्टीपल, ये -3 में है तो चलो लिख ही लेते हैं, -3/7। अब पहले ये वाला पोर्शन लिखेंगे, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2,
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे एक चीज़ देखिए, इसमें से कुछ कटने वाला भी है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, इस पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। आगे पेज में लिखेंगे, आगे स्लाइड में लिखेंगे। यहाँ पे अब हम कॉमन लेने वाले हैं, 2/5 को कॉमन ले रहे हैं, तो 2/5 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या यहाँ पे, 3/7 प्लस यहाँ से भी ये कॉमन हट जाएगा, ये अपना यहाँ पे 2/5 बच जाएगा और यहाँ पे 3/7 बच जाएगा, क्योंकि सॉरी 2/5 तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो 2/5 नहीं बचेगा, ठीक ना। 1/14 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम 1/14 लिखते हैं, क्योंकि 2/5 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रख दिया है। यहाँ तक क्लियर है। और माइनस हमने कहा था कि 1/4 इसको हम लिख रहे हैं। अब देखिए 2/5 तो यहाँ पे है ही, और ये ब्रैकेट है, इसको पहले हमको ऐड करना है, सॉल्व करना है। तो एलसीएम निकालेंगे, 14 हो जाएगा, यहाँ पे -6 और +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं इस साइड। देखिए 2/5 आ जाएगा, ब्रैकेट में है, -6 और +1, ये क्या हो जाएगा, -5, और नीचे में क्या है 14, और इधर है -1/4। अब अगर इसको हम और सॉल्व करें तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक ना, यानी 2/5 मल्टीप्लाई -5/14, और -1/4 तो है ही अपना। अब इसको अगर हम कट करें तो अब देखो कि 5 से ये कट रहा है -1 टाइम्स में, और 2 से 7 में ये कट रहा है, यानी मेरे पास आ रहा है -1/7 और -1/4। यहाँ तक इतना आपको दिख रहा है, -1/7 -1/4। अब हम थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको जगह नहीं है, तो इसी पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि इसी पेज में सारा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं -1/7 और -1/4। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमको यहाँ पे 28 बच रहा है, और 7 4 जा तो यानी -4, और यहाँ पे 7 जा होता है, ठीक ना, 7 यानी -11/28। ये अपना यहाँ पे आंसर निकल के आया। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आगे वीडियो में हम अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।